शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत, हुकूमत का फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू का फैसला। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना DGFIA का इख्तियार, अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती, फवाद चौधरी। शहबाज शरीफ की सीट पहले बुक होती है, फैसला बाद में आता है। ये प्रोसेस पूरा किए बगैर एयरपोर्ट पर पहुंचे। जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो लंदन यात्रा याद आ जाती है। हुकूमत इनके बाहर जाने का रास्ता रोकना जानती है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत फारूक हबीब। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकने की मजम्मत, जाली हुकूमत ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की साबित हो गया। ये शहबाज शरीफ से खौफजदा है, लीगी नायब सदर। शहबाज शरीफ को रोकना तौहीन अदालत, सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है। मरियम औरंगजेब, जुल्फी बुखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से निकाला गया। अताउल्ला तारड़, लीगी सदर को रोकने पर नून लीग की पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा। शहबाज शरीफ को अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के केस का सामना। भाई, बेटा, दामाद, भाई का समधी सब इश्तिहारी और मफरूर हैं। शहबाज शरीफ को रात की तारीकी में फरार होने की इजाजत नहीं दी जा सकती, फिरदौस आशिक आबान। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तफाक। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली बातचीत। इमरान खान का शाह सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में गैर मामूली इस्तकबाल। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान में तफसीली मुलाकात हुई। अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत। वली अहद ने कहा, इन्हें अगले 10 साल के लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। मुल्क में कोरोना मजीद 120 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 4109 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 42,721 तक पहुंच गए। मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रही। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। माजी की तरह नई लहर का भी मिलकर मुकाबला करना होगा। जानते हैं 16 मई तक पाबंदियों से आवाम को मुश्किलात होंगी। वायरस के खतरनाक फैलाव के बायस फैसला नागुज़ीर था। असद उमर। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। 1,01,90,000 वैक्सीन पहुंच चुकी। बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 10 लाख साइनोवेक वैक्सीन की खुराकें कल पहुंचेंगी। NCOC ने तफसीलात जारी कर दी। अलग किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो। एक तो वैक्सीन बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हमारे पास इस वक्त स्टॉक में भी 4 लाख वैक्सीन पड़ी हुई है। तकरीबन 1 लाख वैक्सीनेशन रोजाना हो गई। साइनोवैक और साइनोफार्म हमारे पास एम्पल अमाउंट में पड़ी। 3 लाख और वैक्सीन मेरी कल पहुंच गई। पंजाब में भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीन खत्म होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। चीनी वैक्सीन बेहतरीन है। 3 करोड़ खुराकों की अदायगियां हो चुकी हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद। पंजाब भर में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन। बाहर निकलते वक्त मास्क की पाबंदी हर शहरी के लिए लाजिम। शहरियों की जिंदगियां सबसे ज्यादा अजीज। SOPs पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। ख्वाजा आसिफ पर आमदन से ज़ायद सासे बनाने का इल्जाम। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत समाप्त के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 20 मई को समाप्त करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मायरा कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम जाहिद जतून की 14 रोज तक हिफाजती जमानत मंजूर।
20,000 रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम के खिलाफ थाना डिफेंस बी लाहौर में मुकदमा दर्ज है। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं सना जावेद। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोहा के रास्ते बरतानिया के लिए परवाज न कर सके। FIA ने ऑपोजिशन लीडर को रोक लिया। मरियम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर रोकना जाहिर करता है कि ये किस कदर खौफजदा हैं। नून लीग ने शहबाज शरीफ को रोके जाने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद भी जमा करा दी है। की शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर रोकने की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना है कि जाली हुकूमत ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एयरपोर्ट पर रोकना जाहिर करता है ये शहबाज शरीफ से किस कदर खौफजदा है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि सिस्टम अपडेट न होने की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को रोके जाना बदनीयती है। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी ने कहा था ये शहबाज शरीफ को नहीं जाने देंगे। अता तारड़ का कहना था कि अदालती फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ को रोकना तौहीन अदालत है। पर्सन्स नॉट इन लिस्ट के नाम से वो एक ओछा हथकंडा है, एक गैर कानूनी एक लिस्ट है जिसके अंदर नाम डाल के वक्ती तौर पे किसी को रोका जा सकता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि हम शहबाज शरीफ को 1 टाइम परमिशन दे रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जा सकें। शहजाद अकबर साहब और कराए के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके बयानात आ रहे थे कि हम इस हुक्मनामे को नहीं मानते। ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है क्योंकि एक हुक्मनामा आ गया। शहबाज शरीफ को रोकने के खिलाफ नून लीग की जानिब से पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा करा दी गई, जिसमें लीगी सदर को बैरून मुल्क सफर से रोकने की मजम्मत की गई। इससे कबल शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दी गई। लीगी सदर को दोहा के लिए बोर्डिंग कार्ड जारी तो हुआ, मगर FIA हुकाम ने उन्हें रोक लिया। शहबाज शरीफ को गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दी थी। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का मामला हुकूमत ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नून लीगी सदर के वकला ने दरख्वास्त ही नहीं दी। ब्लैक लिस्ट से नाम निकालना या डालना DG FIA का इख्तियार है। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, हुकूमती वज़रा और रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के फैसले को चैलेंज करेंगे। ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना DG FIA का इख्तियार है। DG FIA को शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले के बाद ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। सिर्फ जुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। हुकूमत फैसले को चैलेंज करेगी ताकि अवाम का निज़ाम अदल पर एतमाद कमजोर न पड़े। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि शहबाज शरीफ पर अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। झूठा बयान हल्फी देने वालों को रात की तारीकी में फरार होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। भाई, बेटा, दामाद, भाई का समधी सब इश्तिहारी और मफरूर हैं। रेड लिस्ट के बायस आम पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकता, मगर इश्तिहारियों की ईद मिलन पार्टी बरतानिया में हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि माजी में मुल्क के हुक्मरान रहने वालों को भागने की बहुत जल्दी है। ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर चोरी के बाद भागता है। अपने ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा कि इन चोरों की तेजियां देखें कि अभी अदालत के ऑर्डर की स्याही खुश्क नहीं हुई और रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। अब ना इनको कोरोना का डर आया, न इनकी कमर में दर्द हुई और ना ही इन्हें वतने अजीज के अस्पताल और डॉक्टर्स अच्छे लगे। उधर वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ के मुल्क से फरार होने की जल्दी मायनी खेज है। जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी के बायस शहबाज शरीफ की तबीयत ठीक रही। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला PTI रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि माजी के हुक्मरानों को मुल्क से जाने की बहुत जल्दी है। जेल से निकलते ही इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना होता है। शहबाज शरीफ की मुल्क में रवाना होने की कोशिश मुज़हिका खेज है। वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किस तरीके से रात के अंधेरे में शहबाज शरीफ ने मुल्क से फ़रार होने की जो है वो कोशिश की, और आप इनका तरीक़ा वारदात देख लें कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये मुल्क के अंदर होते हैं,
और जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होते हैं इनको लंदन की यात्रा याद आ जाती है। यहाँ पर जो 22 करोड़ अवाम है उनके लिए तो अस्पताल पाकिस्तान में ही है ना। आप 3-3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उस वक्त तो आपको कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर आपका इलाज हो सके। तो अब आप जो है अरबों रुपए के आपके ऊपर टीटियों के केस हैं और आप देखें कि बगैर प्रोसेस पूरा किए बगैर पेंट कोट टाई पहनकर पहुंच गए कतर की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट के ऊपर। भाई पहले एफआईए को तो इन्फॉर्म कर दें, डीजी एफआईए का इख्तियार है, उन्होंने आपका नाम निकालना है। आप जाकर जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो एफआईए का हमला है उनके साथ गर्मी सर्दी कर रहे हैं। अब प्रोसेस तो फॉलो करें। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। 2 जजेस की मुख्तलिफ राय किसी भी जुर्म को मशकूक करार देती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया, शहबाज शरीफ ने बताया उनकी उम्र 70 साल है और कैंसर के मरीज हैं। नैब के मुताबिक शरीफ फैमिली घर, अराजी, प्लॉट से मुतल्लिक मुतमईन ना कर सकी। हुक्म जारी कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत का तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया।